द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीते साल अक्टूबर के महीने में मोरबी ब्रिज हादसे ने पूरे देश भर को हिलाकर रख दिया था। आने वाले समय में वहां चुनाव होने थे, लेकिन इसी दौरान इतना बड़ा वहां हादसा हो गया कि 135 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस मामले में जांच की कमेटी बनाई गई और पता चला कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को इसका ठेका दे दिया गया था। एसआईटी के साथ साथ हाईकोर्ट खुद इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर मामले की मॉनिटरिंग करने लगा और दोषियों को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी गई। ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुख पटेल को भी इसमें आरोपी बनाया गया, वो भी काफी दबाव के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन फाइनली 31 जनवरी को जाकर जयसुख पटेल ने इस मामले में कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन आज खबर इस बात को लेकर है कि एसआईटी ने इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खुलासा इस कदर है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुल में मरम्मत की कमी रह गई थी। इस मामले पर उस वक्त ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कई सारी चीजें परत दर परत खुलती चली गई थी, लेकिन एसआईटी ने जो खुलासा किया है उसमें तो जानकारी यह है कि पुल तो आधा पहले से ही टूट चुका था और उस पर जैसे ही 100 से अधिक की संख्या में लोग चढ़े, वह पुल भर भरा कर सस्पेंशन ब्रिज मच्छू नदी में समा गया, जिसके साथ साथ कई लोगों की जिंदगियां भी उसी नदी में समा गई। अफरा तफरी का माहौल हो गया, चीख पुकार मच गई। संवेदनहीन सरकार इस मामले में पल्ला झाड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन बाद में जब यह मामला बेहद गंभीर होता गया, कोर्ट का एक्शन शुरू हो गया, तो फिर एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने इस मामले में जो अब खुलासा किया है, उसके लिए सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर यह खबर देखिए। हम आपको बिंदुवार तरीके से बताएंगे कि एसआईटी ने इस मामले में अब तक क्या अपडेट दिया है। हेडलाइन में है, गुजरात मोरबी हादसे का असल सच आया सामने, पुल के केबल तार में लगा था जंग, एसआईटी की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। लोकमत की खबर के मुताबिक एसआईटी की ओर से दावा किया गया है कि सस्पेंशन ब्रिज की 2 मुख्य केबलों में से एक में जंग लगा हुआ था। घटना से पहले ही इसके आधे तार टूट चुके थे और कई लोगों के ब्रिज पर सवार होने के कारण पुल एकाएक टूट गया, जिसमें करीब 135 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो यह घटना जो घटी थी काफी विभत्स थी। सियासत भी इस पर खूब जमकर हुई थी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वहां चुनाव से ठीक पहले यह बड़ा झटका लगा है और बीजेपी की सरकार इसके लिए जिम्मेवार ठहराई जाएगी। लेकिन बीजेपी मोरबी में उस चेहरे को उम्मीदवार बनाई जो नदी में कूद कूद कर लोगों की जानें बचा रहा था, और बीजेपी बहुत चालाकी से सियासी चाल वहां पर चल गई। लेकिन जो यह घटना घटी थी वो बेहद ही रूह कपा देने वाली थी। लोगों की लाशें पर लाशें निकलती जा रही थी और यह याद है हमें, छठ के आसपास का मौका था और इतनी विभत्स घटना मोरबी में घट गई थी। जो इतना पुराना पुल है, 100 साल से अधिक, आजादी से पहले का यह पुल, और उसमें इतने कमाल की इंजीनियरिंग थी उस पुल की जो उतने सालों तक हिला नहीं। लेकिन जब बाद में पता चला कि इसे रेनोवेट करने की जरूरत है, इसका जीर्णोद्धार करना है, मरम्मत की जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट किसी एक्सपर्ट कंपनी को ना देकर घड़ी की कंपनियों को दे दी गई, जो घड़ी बनाती थी, जो सीएफएल बल्ब बनाती थी, उस कंपनी को चुना गया इस काम के लिए। और उसने भी सरकार के साथ मिलकर, वहां के कॉरपोरेशन के साथ मिलकर लिपापोती शुरू कर दी। काम कुछ नहीं किया गया, बस जंग लगी तार पर ही रंग रोगन का काम कर दिया गया। वो मुख्य केबल टूटी हुई थी, इसको जोड़ने की भी जहमत इस कंपनी ने नहीं उठाई और दबा गए करोड़ों रुपए। इस मामले पर जब खुलासा हुआ तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर उस पुल पर न जाने कितनी जिंदगियां और बर्बाद हो जाती। लेकिन जब घटना घटी तो इस पर अलग अलग एनालिसिस चलने लगा। गोदी मीडिया ने जिम्मेवारी उठा ली, सरकार पर दाग लगने से कैसे उन्हें बचाई जाए। इसके लिए क्या कहा गया, पुराने वीडियो निकाले गए जिसमें कुछ लोग उस पुल पर झूलते दिखाई पड़ रहे हैं, धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, लात मारने की कोशिश कर रहे हैं, और बताया गया कि इन्हीं लोगों की वजह से वह पुल टूट गई। जो 100 साल पुराना पुल इतने लोगों की भीड़ को बर्दाश्त करता था, वो पुल क्या 1-2 लड़के के लात मारने से या 50 लड़के के हिल जाने से पुल टूट जाएगा? जब तक कि पुल में कोई टेक्निकल डिफॉल्ट ना आ गया हो। और जब यह बातें एक्सपोज हो गई कि वो सारे वीडियोज पुराने थे,
तो ऐसे ही गोदी एंकर मुंह पर चुप्पे साधे पतली गली से निकल पड़े। कई लोगों ने तो अपना ट्वीट डिलीट कर लिया। और इतनी बड़ी घटना पर हाईकोर्ट का सख्त एक्शन हुआ, सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। तब जाकर एफआईआर में उस घड़ी की कंपनी वाले एमडी को यानी जयसुख पटेल को आरोपी बनाया गया और ये फरार होने की दिशा में तैयार थे। बाद में जब प्रेशर पड़ा है, अक्टूबर की घटना पर उन्होंने 30 जनवरी को आकर इस मामले में सरेंडर किया है। आपको बता दें कि जो ये एसआईटी बनी है मोरबी हादसे की जो जांच कर रही है, उसमें आईएएस अधिकारी राजकुमार बेनीवाल, आईपीएस अधिकारी सुभाष त्रिवेदी, राज्य सड़क और भवन विभाग के एक सेक्रेटरी और एक चीफ इंजीनियर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के एक प्रोफेसर शामिल हैं। अब जरा देखते हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट में बिंदुवार तरीके से क्या जानकारी दी गई है। लोकमत ने ही लिखा है, मोरबी पुल हादसे को लेकर क्या कहती है एसआईटी की रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने 1887 में तत्कालीन शासकों द्वारा बनाए गए पुल के 2 मुख्य केबलों में से एक में जंग लगने की समस्या थी। पॉइंट नंबर 2, पिछले साल 30 अक्टूबर की शाम को केबल टूटने से पहले ही इसके लगभग आधे तार पहले ही टूट चुके होंगे। अब देखिए तीसरा हिस्सा, रिपोर्ट में कहा गया कि प्रत्येक केबल 7 धागों से बनी थी, प्रत्येक में 7 स्टील के तार थे। इस केबल को बनाने के लिए 7 तारों में कुल 49 तारों को एक साथ जोड़ा गया था। केबल के 49 तारों में से 22 में जंग तो पहले से लगा हुआ था, जिससे पता चलता है कि हादसा होने से पहले तार टूट चुके होंगे और बाकी हादसे में टूट गए। हादसा उस वक्त हुआ जब ऊपर की ओर मुख्य केबल टूट गई, जिससे हादसा हो गया। पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या बताया जा रहा है। एसआईटी ने मरम्मत के दौरान बड़ी लापरवाही जांच में पाई कि जब पुल की मरम्मत की गई तो पुराने केबल तारों के साथ नए केबल तारों को जोड़ दिया गया, बदले नहीं गए। जांच में सामने आया है कि जिस समय पुल पर हादसा हुआ उस वक्त करीब 300 लोग उस पर सवार थे। पुल की क्षमता के अनुसार यह संख्या काफी अधिक थी। एक प्रेशर का भाव इसमें जताने की कोशिश हो रही है, लेकिन उस पुल में बिना एनओसी लिए ही चालू करने का भी निर्देश दे दिया गया था। और जब लोगों की भीड़ बढ़ गई, इतना बड़ा हादसा हो गया, लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। वहां के मंत्री नगर निगम पे आरोप लगाने लगे, नगर निगम कंपनी पर आरोप लगाने लगी और इस तरीके से यह खेल आरोप प्रत्यारोप का चलने लगा था। लेकिन मोरबी हादसे पर जब हाईकोर्ट का एक्शन हुआ, कमेटी बनी, तो पता चलता है कि कितनी भयंकर घटना के पीछे कितनी बड़ी लापरवाही भी है। इस कंपनी ने सिर्फ पैसे बनाए और मेंटेनेंस के नाम पे 0% का काम किया। सिर्फ पेंट करके कहा कि पुल ठीक है, चले आइए। शायद इन्हें भरोसा होगा कि अंग्रेजों ने जो बना दिया वो बहुत ठोस ही होगा, लेकिन गलतफहमी है। किसी भी चीज की आयु होती है और इसे ठीक करने की जिम्मेदारी इस घड़ी कंपनी को थी। और यह घड़ी कंपनी बिना एक्सपर्टीज के करती कैसे, इस वजह से इन लोगों ने भी बाया दाया काम करके धोखा देने की कोशिश की और सैकड़ों लोगों की जिंदगियों से खेल गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।